नमस्कार दोस्तों। आज से हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। इसमें हम नंबर्स के बारे में जानेंगे कि उसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर, संख्या के प्रकार। ठीक है, तो देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स में कितने टाइप्स के नंबर होते हैं। है, तो पहला ये है। तो पहला हमारा टाइप्स ऑफ नंबर्स में पहला टाइप्स है नेचुरल नंबर्स। जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर या प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर्स प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो हम गणना के लिए यूज करते हैं, जो काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। द नंबर विच आर यूज्ड इन काउंटिंग्स इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर। जो संख्याएं गणना के लिए यूज होती हैं उसको हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। जैसे गणना के लिए हम क्या यूज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक। तो हमने क्या पता है कि जो नंबर्स काउंटिंग के लिए यूज होते हैं, जैसे कोई चीज हमें काउंट करना है, कोई चीज हमें बताना है कि कितने हैं। जैसे केले हो गए, केले एक दर्जन कितने होते हैं, काउंटिंग करने पे कितने आते हैं, 12 आते हैं। तो जो 12 है वो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो ऐसे 12 की तरह ही हमारे एक से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स हैं सारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, सारे के सारे प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। तो नेचुरल नंबर समझ में आया। जो नंबर हम गणना के लिए यूज करते हैं, काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, उसको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। दूसरा हमारा हो गया, जो टाइप्स ऑफ नंबर में दूसरा टाइप्स है वो है होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। होल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, जब हम नेचुरल नंबर्स में जो काउंटिंग वाले नंबर्स हैं उसमें जीरो को और इंक्लूड कर लेते हैं, जीरो को और शामिल कर लेते हैं, प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लेते हैं, तो वो पूर्ण संख्या बनाती है। मतलब जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी संख्याएं हैं सारे पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, तो हमारे नेचुरल नंबर्स क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6 से लेके इनफाइनाइट तक, ये तो हमारे नेचुरल नंबर हो गए। फिर हमने क्या बताया कि नेचुरल नंबर्स में जो प्राकृतिक संख्या है उसमें हम जीरो को और शामिल कर लें। तो ये जितने भी नंबर्स हैं जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक वो हमारे कहलाते हैं होल नंबर्स, पूर्ण संख्या है। ठीक है, जीरो भी पूर्ण संख्या है, वन भी पूर्ण संख्या है, टू भी, मतलब जीरो भी होल नंबर है, वन भी होल नंबर है, टू भी होल नंबर है, सारे होल नंबर हैं। ठीक है, यहाँ जितने थे सारे के सारे प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर है। यहाँ जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक जितनी संख्याएं हैं सारे होल नंबर है। ठीक है, अब समझ में आया। अब इन दोनों को देखकर हमें क्या समझ में आता है कि जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं भी है। मतलब ऑल द नेचुरल नंबर आर आल्सो होल नंबर्स। ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी है। लेकिन क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर हैं? नहीं, जीरो नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है, जीरो नेचुरल नंबर में नहीं है। ठीक है, तो जितने भी नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। अगला हमारा है, जो टाइप्स ऑफ नंबर में अगला नंबर है इंटीजर नंबर्स। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं।
ठीक है। पूर्णांक संख्याएं कौन से नंबर्स होते हैं? जो इंटीजर नंबर्स है वो कौन से नंबर होते हैं? तो जो हमारे होल नंबर है वो, और जो नेचुरल नंबर है उनका नेगेटिव पार्ट्स मिलकर इंटीजर नंबर्स बनाते हैं। ठीक है। हमने क्या बताया कि जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं उसमें हम अगर प्राकृतिक संख्याओं के नकारात्मक वाले भाग को और सम्मिलित कर लें तो सारे मिलकर हमारे इंटीजर नंबर्स पूर्णांक संख्याएं बनाते हैं। तो देखते हैं हमारा होल नंबर कौन कौन से नंबर्स हैं। 0 से लेकर इनफाइनाइट तक हमारे होल नंबर है। ठीक है, ये हो गया होल नंबर। अब इसमें हम जितने भी प्राकृतिक संख्या है या नेचुरल नंबर है उसका निगेटिव, उसका ऋण वाला पार्ट अगर हम शामिल कर लें तो जो प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर है उसका निगेटिव वाला पार्ट क्या होगा? -1, -2, -3, -4, -5, -6 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये हो गया जितने नेचुरल नंबर्स, जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका निगेटिव वाला पार्ट। अब ये सारे के सारे नंबर्स इंटीजर नंबर हैं, पूर्णांक संख्याएं। तो अगर इंटीजर नंबर्स पूर्णांक संख्याओं को हमें नंबर लाइन में लिखना पड़े एक लाइन में तो हमारा क्या हो जाएगा? जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं होल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 से लेके इनफाइनाइट तक, और जो प्राकृतिक या नेचुरल नंबर्स का जो निगेटिव वाला पार्ट्स है, ठीक है, वो -1, -2, -3, -4, -5 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो जो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं सारे इंटीजर नंबर्स कहलाते हैं, जिनको हिंदी में पूर्णांक संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है, अब इन तीनों को देखकर हमें क्या समझ में आया? इन तीनों को ये देखकर समझ में आया कि जितने नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी है, और जितने होल नंबर है वो इंटीजर नंबर्स भी हैं। जितनी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्याएं भी हैं, और जितनी पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्णांक संख्याएं भी हैं। जितनी पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्णांक संख्याएं भी हैं इसमें। तो कह सकते हैं जब ऊपर से नीचे हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर में ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो उसमें कुछ न कुछ और ऐड होता जा रहा है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स हो गया उसमें 0 ऐड कर दिए तो जो हमारा होल नंबर है पूर्ण संख्या मिल गई। अब इसमें हम नेचुरल नंबर का नेगेटिव वाला पार्ट हम ऐड कर दिए तो ये हमारा इंटीजर नंबर्स आ गया। तो कह सकते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में जितने भी नंबर्स है, 0 वो भी इंटीजर नंबर है, 1 2 सब अपने अपने में इंटीजर नंबर है, -1 भी इंटीजर नंबर, -2 भी, ऐसे जितने भी नंबर्स हैं माइनस इनफाइनाइट तक सारे के सारे पूर्णांक संख्याएं हैं, इंटीजर नंबर्स हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जितने नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी है, और जितने होल नंबर है वो इंटीजर नंबर्स भी है। ठीक है, जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या भी है, और जितनी पूर्ण संख्या है वो पूर्णांक संख्याएं भी हैं। तो ये 3 टाइप्स ऑफ नंबर समझ में आया। अब अगला देखते हैं। अगला है हमारा इवन नंबर, इवन नंबर्स, सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? वो नंबर्स, वो संख्याएं जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाती हैं, जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, उसमें कोई भी शेषफल नहीं बचता, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। इवन नंबर्स विच इज फुल्ली डिविजिबल बाय 2। ठीक है, जो भी संख्याएं 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, कोई भी रिमाइंडर ना बचे, वो संख्याएं हमारे इवन नंबर्स कहलाते हैं, सम संख्याएं कहलाते हैं। ठीक है, तो 2 से डिवाइड होने वाली संख्याएं कौन से जिसमें रिमाइंडर 0 बचे? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ऐसे ऐसे
आगे तक, ठीक है। तो 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, विभाजित करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 0, शेषफल कितना आएगा 0। 4 से को भी 2 से हम अगर विभाजित करें, डिवाइड करें, तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, शेषफल 0। ऐसे ही जो भी नंबर, जो भी संख्याएं 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी, उनको हम बोलते हैं इवन नंबर्स, सम संख्याएं। 2 भी इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, 6 भी इवन नंबर है, 8 भी इवन नंबर है, ठीक है। अब अगला हमारा है ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं। ऑड नंबर विषम संख्याएं वो संख्याएं जो 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो पाती हैं, जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो पाए, कुछ न कुछ रिमाइंडर जरूर बचेगा, कुछ न कुछ शेषफल जरूर बचेगा, 0 के अलावा, ठीक है। तो जो नंबर्स 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो पाते हैं, 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो पाते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं। जैसे ऑड नंबर हमारा हो गया, ऑड नंबर का एग्जांपल है 1। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा। 3, 5, 7, 9, 11, 13, एक एक छोड़ के जितने भी नंबर से बढ़ते जाएंगे, जो वो 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होंगे, तो उनको हम बोलते हैं विषम संख्याएं, ठीक है। तो इवन नंबर समझ में आया, जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, विभाजित हो जाए। और नंबर्स, विषम संख्या वो संख्या जो 2 से पूरी तरह डिवाइड ना हो पाए, विभाजित ना हो पाए। तो ये हमारा हो गया इवन नंबर एंड ऑड नंबर। आगे देखते हैं, अगला है हमारा प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं। तो प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं, देखते हैं अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं। जो नंबर्स या तो 1 से डिवाइड हो या केवल खुद से डिवाइड हो, मतलब 1 और खुद के अलावा वो किसी और नंबर से डिवाइड न हो, उसको हम अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। कौन से नंबर, जो 1 के अलावा केवल खुद से डिवाइड हो, बाकी किसी भी और नंबर से वो डिवाइड न हो, 1 से वो विभाजित हो और 1 के अलावा खुद से विभाजित हो, उसके अलावा किसी और नंबर से विभाजित ना हो पाए, तो उनको बोलते हैं हम अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से नंबर्स हैं हमारे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो प्राइम नंबर के डिफिनेशन के अनुसार, और एक चीज और ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि प्राइम नंबर का जब भी हम फैक्टर करेंगे, केवल 2 फैक्टर मिलेंगे, एक 1 मिलेगा और एक वो खुद संख्या मिलेगी, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स जो केवल खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, उसके अलावा किसी नंबर और नंबर से डिवाइड ना हो पाए। तो जैसे 2 है, वो 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा, उसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 3 है हमारा, वो भी केवल 1 से डिवाइड होगा या 3 से ही डिवाइड होगा, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 5 है हमारा, वो भी केवल 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा, 5 से ही डिवाइड होगा, बाकी किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। वैसे ही 7 भी केवल 1 से डिवाइड होगा या तो 7 से डिवाइड होगा, बाकी किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो जो भी नंबर्स या तो केवल 1 से डिवाइड हो या केवल खुद से डिवाइड हो,
उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो 2, 3, 5, 7, 11, तो ऐसे ही जो भी नंबर्स होंगे जो केवल एक से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब आपके लिए एक काम ये है, होमवर्क ये है कि 0 से लेकर 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसको लिस्ट बनाना है, आपको प्रैक्टिस करना है। 0 से 100 के बीच में जितने प्राइम नंबर्स हैं उनको निकाल के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अगला हमारा है कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या है। ठीक है, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं वो संख्याएं जो प्राइम नहीं है। ठीक है, मतलब जो एक से भी डिवाइड होंगे, एक से भी विभाजित होंगे, खुद से भी विभाजित होंगे, और उसके अलावा किसी तीसरे नंबर से कम एक और नंबर से डिवाइड होंगे या विभाजित होंगे, उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो कितने उसमें कम से कम मिनिमम कितने फैक्टर्स या गुणनखंड हमें मिलेंगे? 3। एक से डिवाइड होगा, खुद से भी डिवाइड होगा, और किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो, तो उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। वो नंबर जो खुद से भी डिवाइड हो, एक से भी डिवाइड हो, वन से भी डिवाइड हो, मतलब और किसी और तीसरे नंबर से डिवाइड हो, उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारा हो गया 4, 6, 8, 9, 12, 14। ठीक है, तो अब 4 को हम देखेंगे, 1 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है। 4, तो 3 फैक्टर हमको मिल गए। मतलब मतलब उसको डिवाइड करने वाले 3 गुणनखंड हमें मिल सकते हैं, 3 नंबर से डिवाइड हो सकता है। ऐसे ही 1, 2, 3, 6, 6 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा। तो ये भी प्राइम नंबर नहीं हुआ, ये हुआ कंपोजिट नंबर। ऐसे ही अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो कम से कम इनके 3 ऐसे नंबर्स मिलने चाहिए जिससे डिवाइड हो जाए, 1 से भी, खुद से भी, और किसी तीसरे से भी कम से कम। उसके अलावा और भी नंबर से वो डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि 1 कहाँ गया इसमें? 2 से लेके, मतलब भाज्य संख्या में 2, 3, 5, 7, 4, 6, 8, 9, 12, 14 हो गया। 1 क्या है? 1 प्राइम नंबर्स है या कंपोजिट नंबर्स है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो 1 केवल 1 से ही डिवाइड हो पाएगा अपने से। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर्स नहीं हुआ। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या है, इसमें कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए, तो ये कंपोजिट नंबर भी नहीं हुआ। तो 1 जो है वो न तो प्राइम नंबर है, न ही कंपोजिट नंबर है। ये दोनों नहीं है, अभाज्य संख्या भी नहीं है और भाज्य भी नहीं है। अब यहाँ बात ध्यान देने वाली ये है कि जितने भी नंबर्स होते हैं सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो वो प्राकृतिक संख्याएं जो खुद से भी डिवाइड हो और 1 से, उसके अलावा किसी और से डिवाइड ना हो पाए, मतलब वो नेचुरल नंबर जो 1 से डिवाइड हो और खुद से हो, उसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड ना हो पाए, उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, भाज्य संख्याएं बोलते हैं। और जो नेचुरल नंबर्स, जो भी प्राकृतिक संख्याएं खुद से भी डिवाइड हो, 1 से भी डिवाइड हो, उसके अलावा कम से कम किसी एक और नंबर से डिवाइड हो, उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, भाज्य संख्याएं बोलते हैं। अब 1 भी तो नेचुरल नंबर का पार्ट है, तो 1 किससे डिवाइड होगा?
1 केवल 1 से डिवाइड होगा, ठीक है। अगर आप ये कहेंगे कि 1/1 भी हो सकता है कि खुद से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये फैक्टर तो इसका 1 ही मिला ना, केवल एक ही फैक्टर हुआ ना इसका। 1/1 1 1 इंटू 1 इंटू 1 भी करते जाएंगे तो फैक्टर तो 1 ही होगा, तो इसमें केवल एक फैक्टर है, ठीक है। 1 में केवल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हैं वो 1 है। इस जो 1 है उसमें केवल फैक्टर जो है वो एक ही फैक्टर है, ठीक है। अभाज्य संख्याओं में 2 फैक्टर होना चाहिए, 1 और वो जो खुद का नंबर है, वैसे भी नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो खुद खुद से डिवाइड होता है और उसके अलावा 1 से डिवाइड होता है। अभाज्य संख्याओं में क्या होता है, वो 1 से भी होता है, खुद से भी होता है, और कम से कम एक और तीसरा नंबर मान लीजिए x होता है, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि एट लीस्ट 3 फैक्टर, ठीक है। कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए। इसमें 2 फैक्टर फिक्स है, 2 फैक्टर ही होना चाहिए। 1 फैक्टर होगा तो भी प्राइम नंबर्स नहीं होगा, 2 का 2 ही फैक्टर होना चाहिए, एक 1 एक खुद। और जो भाज्य संख्या है उसमें कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। 1 1 में केवल एक फैक्टर है, तो ये ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, न ये अभाज्य संख्या है न भाज्य संख्या है। तो प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर हमें समझ में आया, ठीक है। अगला है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, ठीक है। परिमेय संख्याएं, देखते हैं रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं कौन से नंबर्स होते हैं, तो लिख लेते हैं। तो रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें। उन संख्याओं को जिनको हम p बाई क्यू, p अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लिख सकें। अब यहाँ बोलेंगे कि p और q क्या है, ठीक है। तो p हमारा इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। q भी हमारा इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जितने भी नंबर्स p बाई q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहां p हमारा इंटीजर है, पूर्णांक है, q भी इंटीजर है, पूर्णांक है, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो वो नंबर्स हम उस नंबर्स को हम रेशनल नंबर बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। तो p बाई क्यू के फॉर्म में हम कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे 8/5 है हमारा। अब पूछा जाएगा कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है। तो अब ये जो भी नंबर्स दिया गया है उस नंबर को हम इससे तुलना करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे p बाई क्यू से, ठीक है। जो भी नंबर दिया गया है वो बताना है कि रेशनल नंबर है कि नहीं है, परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो उस संख्या को हम p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब तुलना करेंगे p बाई क्यू से। तो
अब पी बाई क्यू से तुलना करने पे, कंपेयर करने पे हमारा ये आ रहा है कि पी की जगह 8 आ रहा है, ठीक है, क्यू की जगह 5 आ रहा है। क्या पी, अब देखेंगे क्या पी इंटीजर है? पी, क्योंकि पी इंटीजर होना चाहिए, पी बाई क्यू में पी भी इंटीजर होना चाहिए, क्यू भी इंटीजर होना चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 8, पी की जगह 8 हो गया हमारा, क्यू की जगह, पी की जगह 8 हो गया, ठीक है, क्यू की जगह हमारा 5 हो गया। क्या ये इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है। क्यू हमारा इंटीजर है, पूर्णांक है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो 8 बाई पी जो है वो हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो 8 बाई 5 है वो परिमेय संख्या है, वो रेशनल नंबर है, ठीक है। अब इसी तरह का अगर हम -8/5 कर दें, अब पता करना है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है, परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो जो नेगेटिव वाला साइन है वो हम 8 के साथ भी ले सकते हैं या 5 के साथ भी ले सकते हैं, किसी के भी साथ ले सकते हैं, ठीक है। तो P हमारा हो गया -8, Q हो गया हमारा 5। अब -8 इंटीजर पूर्णांक संख्या है, 5 पूर्णांक संख्या है। अगर इसकी, अगर मान लीजिए ये ना करके अगर P की जगह हम 8 ले लेते या Q की जगह -5 ले लेते, तब भी हमारा -8/5 आता, ठीक है। अब ये भी इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है, ये भी है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 आता। तो हम कह सकते हैं कि जो -8/5 है वो भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो -8/5 भी हमारा परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। अब अगर हमें पता करना है, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर दे दिया 5 सही 2/5, मतलब 5/2, तो इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे 5 × 5 + 2, 5 × 5, ये इसे मल्टीप्लाई होता है और ये ऐड हो जाता है, +2 × 5। ये सॉल्व करने आता है सबको? ये तो बेसिक है कि ये जो नंबर है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको ऐड कर देते हैं, 5 × 5 प्लस ये तो हमारा आ जाएगा 27/5, ठीक है। अब ये हमने पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख लिया, पी है, क्यू है, P27, क्या 27 पूर्णांक संख्या है, इंटीजर है, क्यू 5 है, क्या ये पूर्णांक संख्या है, इंटीजर है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम कह सकते हैं, इसको जब हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा तो 27/5 आया, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में बन गया। तो जो परिभाषा था, डिफिनीशन था, उसके अनुसार जो भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में बन जाए, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सके, और पी इंटीजर रहे, क्यू इंटीजर रहे और क्यू नॉट इक्वल टू 0 रहे, तो उस नंबर को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। तो कह सकते हैं कि 5 सही 2/5 भी हमारा रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, ठीक है, ये भी परिमेय संख्या है हमारा। अगला है इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या है?
आपने रेशनल नंबर को समझा। उसी तरह इरेशनल नंबर जो अपरिमेय संख्या है, ये जस्ट इसका उल्टा है कि जो भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में ना बदला जा सके, p बाई क्यू के फॉर्म में ना रिप्रेजेंट किया जा सकते, मतलब जो भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में ना रिप्रेजेंट किया जा सके उसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। यहाँ p इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, q भी इंटीजर या पूर्णांक होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन पूरा होना चाहिए। जो भी नंबर्स हमारे p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं बदले जा सकते उनको हम अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल, √7, ठीक है, √5, 2 प्लस √2 और पाई। अगर हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। उसी तरह √5 को भी p बाई क्यू के फॉर्म में हम कन्वर्ट करना चाहेंगे तो p बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं बदल पाएंगे। 2 प्लस √2 को भी, पाई भी, यहाँ ये ध्यान दीजिए कि पाई भी जो है वो भी p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं बदला जा सकता। तो पाई हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। ये जरूर याद करिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पाई रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो जो पाई है हमारा वो भी अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। तो हमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर समझ में आया। रेशनल नंबर सिंपल जो p बाई क्यू के फॉर्म में हम बदल सकें, जैसे 8/5 था, जहाँ p भी इंटीजर होना चाहिए। ये कंडीशन तीनों पूरा होना चाहिए p बाई क्यू में। जब बदलने के बाद इससे हम तुलना जरूर करेंगे कि जो 8/5 जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें 8 भी इंटीजर था, पूर्णांक था, 5 भी इंटीजर था, पूर्णांक था, और जो 5 था वो 0 के बराबर नहीं था। तो वो कंडीशन p बाई क्यू वाला और ये तीनों कि वो भी पूर्णांक इंटीजर होना चाहिए, वो भी पूर्णांक इंटीजर होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जो भी संख्या p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा उसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। और जो भी संख्या p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं बदला जा सकता उसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे √7, √5, 2 प्लस √2 और पाई, ये सारे इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्याएं हैं। अगला टाइप्स ऑफ नंबर में जो हमारा टाइप है वो है को प्राइम्स, जिसको रिलेटिव प्राइम्स भी बोलते हैं, हिंदी में सअभाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो को प्राइम्स, रिलेटिव प्राइम्स या सअभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? तो ये जो संख्या है वो कोई सिंगल नंबर्स नहीं होता, ये पेयर के फॉर्म में होता है, दो नंबर का पेयर होता है, ठीक है। तो को प्राइम्स या सअभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें एक के अलावा और जिसके फैक्टर्स में एक के अलावा और कोई भी संख्या कॉमन ना हो, कोई भी फैक्टर या कोई भी गुणनखंड उसमें कॉमन ना हो, ठीक है। किसी भी दो संख्या में, जैसे हमारा हो गया पेयर 16 और 21, ठीक है। अगर 16 का हम फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 21 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो हमने ये बताया को प्राइम्स या सअभाज्य संख्याएं वो संख्याएं हैं जिसके गुणनखंड में, जिसके फैक्टर में, ठीक है, एक के अलावा और कोई भी चीज कॉमन ना हो। जैसे 2, इसमें 2 फैक्टर है तो 2 इसमें है
एक 21 में 2 जो फैक्टर है इसमें 2 गुणनखंड नहीं है, ऐसे 3 इसमें नहीं है और 7 इसमें नहीं है। ठीक है, तो को प्राइम्स या रिलेटिव प्राइम्स सहभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसके गुणनखंड या फैक्टर्स में 1 के अलावा कोई भी चीज कॉमन न हो। ठीक है, तो 16 और 21, 16 और 21 हमारे क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो नाम है उसमें प्राइम है, ठीक है, अभाज्य है नाम में, लेकिन को इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हमारा ये जो दोनों नंबर है वो प्राइम हो। ये बात ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि नाम में भले को प्राइम्स है तो कंफ्यूजन ये हो जाएगा कि प्राइम नंबर को ही हमें देखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी दो नंबर जिसमें एक के अलावा, जिसके गुणनखंड में एक के अलावा और कोई भी चीज कॉमन ना हो, ठीक है, इसका गुणनखंड इसमें ना हो, इसका गुणनखंड इसमें ना हो, केवल एक ही इसमें कॉमन है, तो इसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स या रिलेटिव नंबर्स। ये आपस में एक दूसरे के को प्राइम होते हैं, जैसे 16 21 का को प्राइम हो गया और 21 16 का को प्राइम हो गया। 16 जो है 21 का सहभाज्य संख्या हो गया और 21 जो है वो 16 का सहभाज्य संख्या हो गया। तो ये हमेशा पेयर में देखा जाता है। हम ये नहीं कर सकते कि 21 जो है को प्राइम नंबर है या रिलेटिव प्राइम नंबर है कि नहीं है। ये सिंगल इसका कोई अस्तित्व, एक नंबर का कोई अस्तित्व नहीं होता को प्राइम, जिस जब हम देखते हैं तो को प्राइम हमेशा दो नंबर्स के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो वो दो नंबर्स, उन नंबर्स का पेयर जिसमें एक के अलावा और कोई भी चीज कॉमन ना हो उसको हम को प्राइम या रिलेटिव प्राइम सहभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, और कौन कौन से हो सकते हैं, 2 और 3 भी हो सकते हैं, 8 और 9 भी हो सकते हैं हमारे को प्राइम। 2 में 1 इंटू 2, 3 में हो जाएगा 1 इंटू 3। ठीक है, इसमें एक के अलावा कोई चीज कॉमन नहीं है, तो ये भी हमारा को प्राइम हो गया, सहभाज्य संख्या हो गया। 8 8 का अगर देखेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का 1 इंटू 3 इंटू 3, एक के अलावा और कोई भी चीज कॉमन है नहीं है, तो 2 एंड 3 एक दूसरे के को प्राइम है, 8 और 9 एक दूसरे के को प्राइम है। तो को प्राइम समझ में आया कि वो संख्याओं का जोड़ा, वो दो नंबर्स का जो पेयर जिसमें एक के अलावा कोई भी चीज कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, अगला है टाइप्स ऑफ नंबर में, अगला है ट्विन प्राइम्स, युग्म अभाज्य संख्याएं। टाइप्स ऑफ नंबर में हमारा अगला है ट्विन प्राइम्स, युग्म अभाज्य संख्याएं। ठीक है, दो प्राइम नंबर्स का जोड़ा। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें ये जो दोनों नंबर थे वो प्राइम है कि नहीं है इसको देखना ही नहीं था, केवल नाम में प्राइम देख के इसको प्राइम नहीं समझना था। लेकिन ट्विन प्राइम में जो भी दोनों नंबर्स होंगे पेयर में, जोड़े में जो भी दोनों नंबर होंगे वो प्राइम होने चाहिए। तो दो प्राइम नंबर का वो पेयर जिनका डिफरेंस 2 है वो युग्म अभाज्य संख्याएं या ट्विन प्राइम कहलाती हैं, जैसे 3 एंड 5। अब यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ हम केवल प्राइम नंबर को देखेंगे, तो दो प्राइम नंबर्स, 3 भी प्राइम है 5 भी प्राइम है, दो प्राइम नंबर्स का पेयर जिनका डिफरेंस जो है वो 2 आए हमेशा। ठीक है, 2 आना चाहिए, तो उस पेयर को में जो नंबर्स हैं उनको हम एक दूसरे का ट्विन प्राइम बोलेंगे। 3 जो है वो 5 का ट्विन प्राइम है और 5 जो है वो 3 का ट्विन प्राइम है। तो जो दो प्राइम नंबर्स होंगे उनका डिफरेंस 2 अगर है तो वो दोनों प्राइम नंबर एक दूसरे के ट्विन प्राइम हो जाएंगे। एक दूसरे के जैसे बोलते हैं ना भाई हैं, अगर मैं उसका भाई हूँ तो अगर दो लड़के हैं और एक दूसरे का भाई है तो दूसरा भी
पहले का भाई होगा, ठीक है। तो 3 जो है वो 5 का ट्विन प्राइम हो गया और 5 जो है वो 3 का ट्विन प्राइम हो गया। तो और यहाँ दोनों प्राइम नंबर्स होने चाहिए, दोनों अभाज्य संख्याएं ही होनी चाहिए। तो दो अभाज्य संख्याओं का वो जोड़ा जिनका अंतर 2 आए हमेशा, हो वो युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3 एंड 5 हो गया हमारा, 5 एंड 7 भी हो गया, ठीक है। 17 और 19 हो गया, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, इनका डिफरेंस जो है वो 2 है, ठीक है। तो ये हमारे हो जाएंगे ट्विन प्राइम, युग्म अभाज्य संख्या। यहाँ सारे प्राइम होना जरूरी है, यहाँ प्राइम है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइप्स ऑफ नंबर्स में अगला जो हमारा है वो रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या है। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर्स हैं वो मिलकर रियल नंबर्स बनाते हैं। सारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलकर रियल नंबर्स बनाते हैं। जितने भी परिमेय संख्याएं हैं और अपरिमेय संख्याएं हैं उनको हम अगर कंबाइंड कर लें आपस में तो वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमने प्राइम नंबर्स में देखा था 8/5, -8/5, 5 से 2/5, ठीक है। √7, √5, 2 + √2 पाई, ये सारा हमारा रेशनल नंबर हो गया। सारा नहीं मतलब जो यहाँ लिखा हुआ है ये रेशनल नंबर हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो जितने भी परिमेय संख्याएं हैं और अपरिमेय संख्याएं हैं वो सारे मिलकर रियल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अब ये हम कह सकते हैं कि जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं या रेशनल नंबर है वो रियल नंबर्स भी हैं, जितने अपरिमेय संख्याएं हैं रेशनल नंबर्स हैं वो भी रियल नंबर्स हैं। तो रेशनल और इरेशनल नंबर मिलकर रियल नंबर्स कहलाते हैं, है? तो जितने कह सकते हैं कि जितने परिमेय संख्याएं जितने रेशनल नंबर है वो रियल नंबर्स भी हैं, लेकिन सारे रियल नंबर्स रेशनल नंबर्स नहीं है। वैसे ही जितने इरेशनल नंबर हैं वो भी रियल नंबर्स हैं, लेकिन सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं है। जब भी रियल नंबर्स की बात आएगी वहाँ रेशनल और इरेशनल दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। तो आज हमने देखा नंबर सिस्टम में टाइप्स ऑफ नंबर, हमने जाना कि कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग, जो भी आपने देखा उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, या कोई सजेशन भी हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। धन्यवाद।